अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा इमरान है। मेरा ताल्लुक़ गुलज़ार एसोसिएट्स है। इस वीडियो में मैं डीएचसीटी कराची इंडस हिल्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप इंडस हिल्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। इंडस हिल्स डीएचसीटी कराची का डीएचसीटी कराची का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट दिए गए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। 125 गज़, 200 गज़, 400 गज़, 500 गज़ और इसमें डिफरेंट प्लान्स हैं। 5 ईयर पेमेंट प्लान है, 10 ईयर पेमेंट प्लान है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास डीएचसीटी कराची में अभी सिर्फ एक ऑप्शन है, आप इंडस हिल्स में प्लॉट ले सकते हैं। क्योंकि डीसी के साउथ जो 2009 में लॉन्च हुआ था उसमें इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शंस नहीं मिल सकते आपको। अभी जो आपको इंस्टॉलमेंट में ऑप्शन मिल सकते हैं अगर आपका बजट कम है, अगर आप 5 ईयर और 10 ईयर पेमेंट प्लान पे कुछ ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास सिर्फ इंडस हिल्स में ऑप्शंस है। आप इंडस हिल्स में प्लॉट ले सकते हैं अपना, और इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सेक्टर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और इसमें अभी सिर्फ सेक्टर वाला मैप है क्योंकि ज़ाहिर है अभी इनिशियली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 6-8 महीने हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए। तो अभी इसमें सिर्फ सेक्टर वाइज आपको नक्शा नज़र आता है, एक मास्टर प्लान नज़र आता है बस। उसके अलावा प्लॉट नंबर्स वगैरह का कोई नक्शा अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में। तो अभी इसकी जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सेक्टर वाइज होती है। तो इसमें सपोज़ जो सेक्टर 2 और 3 है वो मेन गेट पे है, तो 2 और 3 में आपको सबसे ज़्यादा ओन देना पड़ता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप गेट से दूर जाते जाएंगे 4 में, 5 में, 6 में, तो आपका ओन कम होता जाएगा। और इसमें 125 गज़ के प्लॉट हैं। 125 गज़ का प्लॉट इन्होंने 32 लाख रुपए का दिया है, और 200 गज़ का प्लॉट इन्होंने 55 लाख रुपए का दिया है, और 250 गज़ का प्लॉट भी इन्होंने 55 लाख रुपए का दिया है। और डिफरेंट सेक्टर हैं, जैसे 5 ईयर का जो पेमेंट प्लान है उसमें 20% डाउन पेमेंट होती है। तो सपोज़ अगर आपका 32 लाख रुपए का प्लॉट है तो 6,40,000 रुपये आपकी डाउन पेमेंट होगी, और इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स अभी तक जा चुकी हैं। तो अगर आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपके पास, अगर मैं ओन मिलाऊँ तो 7-8 लाख रुपए ओन, और अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलाऊँ और अगर आपका ट्रांसफ़र का खर्चा मिलाऊँ तो एटलीस्ट आपके पास 13 से 14 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र मौजूद होने चाहिए आपके हाथ में, अगर आप प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है। और अगर ज़ाहिर है आप गेट से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो ओन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र के वक्त आपकी 11 से 12 लाख रखेंगे। अगर हम ओन को भी मिलाएं और 3 इंस्टॉलमेंट्स को भी मिलाएं जो ज़ाहिर उन्होंने भरी हुई होंगी, जो भी सेलर होगा, और उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस एडवांस तक, ज़ाहिर अगर आप मेंबर नहीं हैं तो मेंबरशिप भी कराएंगे, तो 13-14 लाख रुपए आपके पास हाथ में मौजूद होने चाहिए, तब जाके आप इंडस हिल्स का प्लॉट बुक करा सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना चाह रहे थे, जिन्होंने डीएचसीटी कराची में आज तक कभी प्लॉट नहीं लिया। और इंडस हिल्स डीएचसीटी कराची का ही एक पार्ट है। इसमें ट्रांसफ़र भी आपको डीएचसीटी कराची में ही दिया जाता है, मेंबर भी आप डीएचसीटी कराची के ही बनते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि जो डीसी के साउथ है, जो पुराना वाला डीसी के है, वो रोड के राइट साइड पे है। जब आप टूवर्ड्स हैदराबाद जा रहे हैं, कराची से टूवर्ड्स हैदराबाद जा रहे हैं, तो जो डीसी के साउथ है, जो पुराना वाला जो 2009 में लॉन्च हुआ था, वो रोड के राइट साइड पे है। और जो डीसी के इंडस हिल्स है, जो नया प्रोजेक्ट है, वो रोड के लेफ्ट साइड पे है। और ये अभी नया प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, तो बिल्कुल ये अभी इनिशियल फेजेज़ में। अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो अगर सपोज़ आप कोई बिल्डिंग देखते हैं तो वो सबसे पहले प्री बुकिंग रेट्स पे ऑफ़र होती है। तो प्री बुकिंग रेट्स के बाद उस पर खड्डा लगता है तो ज़ाहिर है एक अलग रेट हो जाता है। फिर खड्डा लगने के बाद उसकी बेस डलती है, अलग रेट हो जाता है। फिर एक पहला फ्लोर बन जाता है, अलग रेट होता है। फिर जब वो फाइनलाइजेशन की जगह जाती है, जब पोजेसन मिलता है तो एक अलग रेट हो जाता है। तो इंडस हिल्स भी ऐसा ही है। जैसे आपकी जो 2009 है, 2009 में जब डीएचसीटी के प्लॉट आए थे तो वो इंस्टॉलमेंट पे दिए गए थे। तो इंडस हिल भी वही है, अभी आपको प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे दिए जा रहे हैं, 5 ईयर और 10 ईयर के पेमेंट प्लान पे। बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, जिनका लो बजट होता है और जो डीएचसीटी कराची में एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए इंडस हिल में प्लॉट ज़रूर बुक कराने चाहिए। मेरा मशवरा ये कि 10 ईयर वाली ज़्यादा ओन ज़्यादा होता है, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है 10 ईयर के पेमेंट प्लान पे, तो 10 ईयर वाली चीज़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बिल्कुल वैसी है जैसे 2009 में हमने इंस्टॉलमेंट में 20-20 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्लॉट लिए थे, और जो इंस्टॉलमेंट थी उस वक्त वो हम उनको ऊपर से देते थे। तो ये अभी भी वही प्लॉट हैं जो 2009 में 15-20 लाख रुपए के थे, आज वो करोड़ों में प्लॉट हैं। तो आपके पास इंडस हिल्स की भी वही अपॉर्चुनिटी है कि आज के टाइम पे अभी वो आपको बहुत मुनासिब पैसे में मिल रही है। महज 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ओन पे आपको प्लॉट मिल जाता है। और वही आपको जो ज़ाहिर है अभी ओन मिल रहा है, अब डाउन द लाइन जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि 2009 में डीएचसीटी में भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, तभी वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो जैसे जैसे इंडस हिल्स में भी डेवलपमेंट आती जाएगी वैसे वैसे इंडस हिल्स भी बहुत महंगा होता जाएगा। तो 2009 में वो सस्ता था, फिर 15 में अलग पोजीशन थी, फिर 20 में अलग पोजीशन थी, आज हम 2026 में आज एक अलग पोजीशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। शौकत खानम बन रहा है, वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, DHS सोफा यूनिवर्सिटी है,
और वहाँ पे खाने के बेतहाशा ऑप्शन हैं आपके पास, सारी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस, मार्ट, आपको जो ज़रूरी अशिया चाहिए होती है ज़िंदगी के लिए सब है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, कॉलेज भी है, तो हर एक चीज़ है। तो ज़ाहिर है 2009 में वो नहीं थी, इस वजह से उस वक्त बहुत ज़्यादा सस्ता था। इंडस हिल्स भी आज वैसे ही है, सस्ता क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल इनिशियल फेजेस में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, गलियाँ रोडें भी नहीं बनी हुई अभी। ज़ाहिर है वहाँ पे गलियाँ रोडें बनेंगी तो फिर ज़ाहिर है आपका वहाँ का रेट भी इंप्रूव होना शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा अगर आपको इंडस हिल्स के बारे में कुछ भी पूछना हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इंडस हिल्स के बारे में पूरे कंप्लीट गाइड आपको बता सकूँ कि कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या रेट हैं। इसके अलावा भी आपका कोई इंडस हिल्स से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।